सऊदी अरब ने बिलाखिर पाकिस्तान को ईरान की जंग में घसीट लिया। सर आजकल तो हमारी आवाम जो है वो घबराई हुई है। घबरा तो हम इसलिए गए ना कि फ्यूल जो है वो हमारे पास नहीं पहुंच। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? और जब से मुल्ला मुनीर आया, पाकिस्तान की ठुकाई पिटाई बढ़ रही है, पाकिस्तान बर्बादी की ओर अग्रसर है। एक तरफ डॉलरों का बदला भी मांग लिया, दिफाई मुआहदे पर बास्पोर्ट्स भी, और इंतहाई मुश्किल हालात में तेल के वादे जो है वो क्या पाकिस्तान अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगा, फजाई हदूद देगा, ये जमीनी फौज भेजेगा। पाकिस्तान बुरा फंस गया है। दरअसल पाकिस्तान पर जंग में शामिल होने का दबाव है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से एक्शन लेने की बात कही। सऊदी अरब की रक्षा मंत्री की मुनीर से मुलाकात। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को नमक का हक अदा करने की तक बात कह दी अपने बयान में। सऊदी अरब की तरफ से कहा गया पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत एक्शन लेना चाहिए। देयर आर नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, ये मैंने नहीं कहा है, ये दुनिया का कहना है। आप एक फ्री लंच खाकर आए थे, आपके आर्मी चीफ खाकर आए थे, उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। कहा, मैंने इनको बहुत पहले कहा था आपके शो पे, मैंने कहा बेटा अगर मिडिल ईस्ट में लड़ाई हुई ना, तुम सबसे पहले तुम भूखे मरोगे। तो इन्होंने मुझे पूछा क्यों? मैंने कहा जो तुम्हें ज़कात और खैरात देते हैं, अगर उनके पास अपने नहीं होगा तो तुम्हें कहां से देंगे। अभी तेल की आमदनी को बचाना चाह रहे हैं और दिफा के नाम पर इधर पाकिस्तान के हालात ये हैं कि 10 दिन का तेल रह गया, मतलब खाने को जहर नहीं है। और खाना जंगी की सूरत हाल पेट्रोल पंपों पे चल रही है। एक तरफ सऊदिया का कुछ मुफ्त तेल मिल जाए, कुछ डॉलर मिल जाए, कोई दिफाई लाइन बन जाए, कुछ हरमैन शरीफैन के नाम पे लॉटरी नहीं, मतलब ये बयानिया तो पहले से आपने सुना हुआ इनका। अब अमेरिका की कोशिश क्या है कि जब तक पाकिस्तान को अब ईरान की जंग में शामिल होंगे वो यहाँ कुछ भी नहीं देंगे, और पाकिस्तान की शमूलियत इतनी अहम है कि ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता। और वैसे भी देखिए इनका पानी भी बंद हो ही रहा, गर्मी आ रही, गर्मी अब बढ़ने लगी है। अब 15-20 दिन बाद सोचिए पाकिस्तान में हालत क्या होगी। फसल अब की बार फेल होनी है, ठीक है, हमारे डैम बन रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों पेट्रोल की किल्लत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हो चुकी है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें हैं और पेट्रोल के लिए आम आवाम एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रही है, लात घुसे चला रही है, पर फिर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रातों रात 55 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आवाम को और बड़ी मार पड़ रही है। एक तरफ जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी को रोक दिया जाएगा डैम बनाकर, तो गर्मियों में आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान में पानी की भी किल्लत हो सकती है। पेट्रोल की ऑलरेडी चल रही है और सालों से रोटी के लिए पाकिस्तानी वैसे ही परेशान है। तब इस चीज को लेकर एक और बड़ा झटका पाकिस्तान को तब मिल गया जब सऊदी अरब ने ये कह दिया है कि डिफेंस डील होने की वजह से अब पाकिस्तान को उतरना पड़ेगा ईरान के खिलाफ, यानी ईरान के ऊपर हमला करना पड़ेगा। अब इन सारी चीजों में पाकिस्तान जो है वो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है। कल तक आम पाकिस्तानी जो ईरान के साथ खड़े थे, आज वो सभी के सभी पेट्रोल पंप की लाइनों में खड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर लात घुसे चला रहे हैं। अब इसी तरह की स्थिति अगर रही तो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये सोचने लायक है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को घबराना चाहिए, पाकिस्तान को तो फेस करना पड़ेगा। एक फ्री लंच खाकर आप आए हैं, आपको परमिशन क्यों नहीं मिली, आपको लिबर्टी क्यों नहीं मिली, और बाय द वे आप किससे खरीद लोगे? कौन है इस समय आपके साथ खड़ा? ईरान आपके साथ खड़ा दिख रहा है, आप ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं। ये तो तेल भी लेते हैं उधार पे, इनके पास तो कैश नहीं है। हिंदुस्तान तो कैश पे देखें तेल लेकर वहां से मुख्तलिफ ममालिक में जहां जहां पेट्रोल और गैस की शॉर्टेज अभी शुरू नहीं हुई, ये याद रखें कि पाकिस्तान की सनतों में अभी तक ये कमी पेट्रोल की नजर नहीं आई। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने 8 कार्गो मंगवाए थे जो कतर से, उसमें से 6 नहीं पहुंचे लेकिन 2 पहुंच गए। इसी तरह पिछले महीने का इनके पास पेट्रोल का सारा जखीरा मौजूद था। अब ये जो 7 दिनों में, अलबत्ता ये जो पेट्रोल पंपों में शुरू हुआ मामला, जंग तो सिर्फ 7 दिन हुए, यहाँ तो अल्लाह माफ करे अभी से कत्लो आम शुरू हो चुका है। वो लोग सर फाड़ रहे एक दूसरे के पेट्रोल पंपों में। मुझे लगता था हम तो पाकिस्तान को प्यासा मारेंगे, भूखा भी मारेंगे, और अब इनके पास तेल पानी भी सारा खत्म है। सर आप जानते हैं अगर तेल खत्म होगा इकोनॉमी नहीं चलेगी भाई। तो मौशी दलदल में पाकिस्तान ऐसी धंसने जा रहा है कि उसका आपको अंदाजा नहीं होगा। इमरान खान ने मुल्क बंद नहीं किया था, काम चला लिया था। हिंदुस्तान ने भी ऐसे ही रूस से तेल की फराहमी जारी रखी है और अमेरिका से अभी भी इस बहरान में भी इजाजत ले ली।
यूक्रेन जंग में भी अरबों डॉलर्स कमा लिए और यहाँ भी। और इमरान खान उस दौर में भी गया अपने मुल्क के लिए कि वहां से सस्ता तेल और गंदम लेकर आए, इन्होंने इसकी हुकूमत गिरा दी। ये ऐसे मनहूस लोग पाकिस्तान में मुसल्लत है, ऐसे मनहूस लोग जिन्हें कोई फिक्र नहीं है। 70% आबादी का माहाना बजट तो वो बर्बाद हो जाए कभी। ये पक्की फसल में हकीकत में सूअर छोड़े गए हैं जो जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी और हराम खोरी करते हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। ये लड़ाई तो सर फिलहाल बढ़ेगी और जब तक लड़ाई बढ़ेगी और इनकी सबकी ऐसी तैसी होगी, पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं मिलेगा और भारत मजे से रशिया से तेल लेगा और खुश रहेगा। तो मजे की बात ये है कि हमारे ट्रम्प साहब जो हैं वो बिना पूछे कह रहे कि हमने वेवर दे दिया। अबे तुमसे मांगा किसने? सर हमारी तो चांदी ही चांदी है। देखिए मैं बोलूं, ए मरे या बी मरे, हमें क्या फर्क पड़ता? हमें क्या फर्क? हम कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो पॉपकॉर्न वाले, हम तो बैठ के डिस्कशन करेंगे, टिप्पणी करेंगे, बात करेंगे, हमें क्या करना। और बिल्कुल सही। जिनको जन्नत चाहिए, जिनको कयामत लानी, वो देखे ना उनको क्या करना है। ये चूंकि बेगैरत हैं, बेशर्म है, इनको लाने वाले भी, इन्होंने पेट्रोल की कीमत 321, उसमें से भी 123 रुपए टैक्स लगाया हुआ अपना। पिछला सस्ता हुआ स्टॉक ये महंगा करके बेच के यहां से भी पैसे कमा रहे हैं इस मुल्क और उस कौम से जो पहले ही बिल्कुल जमीन से लगी हुई है। और जंग के नाम पे इन्होंने अपनी हराम खोरियां की हैं। मैं सोचता हूँ, यकीन करें, अल्लाह माफ करे, किस किस्म के लोग हैं। और फिर इमरान खान को देखता हूँ तो शायद अल्लाह ने इसी बदबूदार लोगों से इसे बचाने के लिए, इन्हीं हालात से कि जिसमें इनके लिए बहुत जिल्लत है। शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल, ये सारा जो पूरा टोला है, कभी अमेरिका के पैरों में, कभी नेतन्याहू के कदमों में घुसे होते हैं, मतलब उसके किसी के तस्मों से लटके होते हैं। अल्लाह ने खान को शायद इन्हीं चीजों से बचाया। ये कभी इसराइल के देखें, कभी अमेरिका के, कहां कहां जा रहे हैं। जब तक ये लड़ाई हो तब तक हमारा ये फायदा हो जाए। आफ्टर ऑल मैं $10 पर बैरल क्यों दूं एक्स्ट्रा कॉस्ट? आप खरीदिए, आप $83 खरीदेंगी, मैं रशिया से $60 में खरीदूंगा। मैं स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात चल रही है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी चल रही है, इंटरनेशनल रिलेशन की भी बात चल रही है। मैं वहां का क्रूड खरीदता हूं और यूरोपियन कंट्रीज को बेचता हूं, मैं उसमें भी गेन कर रहा हूं। तो आपको नहीं लगता एक बड़ी कॉस्ट है मेरे कंट्री के लिए कि अगर ऑयल मेरे को आना बंद हो गया और ऑयल मैंने आपकी तरह $82-83 और नियर फ्यूचर में ये $100 के करीब जाने वाला है। आप सोचिए, लाखों अरबों करोड़ों रुपया का मुझे लॉस होता है। लॉस हो या ना हो, लेकिन मैं जो सेव कर सकता हूं मैं वो सेव करूंगा, क्यों नहीं करूं? और एक छोटी सी बात कि व्हाई डू आई हैव टू से कि यूएस गलत है या ईरान गलत है या कौन सही है? इसमें सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शायद मैं ही इमोशनल फूल हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पैसे से ज्यादा लोगों की जानें कीमती लगती हैं। कि ये पैसा मैं कहीं और से भी बना सकते हैं, ये हम किसी और जगह भी बिजनेस कर सकते हैं। हम ऐसी जगह पे जहां लोगों की जाने जा रही हैं, अगर हमारा $20 का या ₹20 का नुकसान हो रहा है लेकिन 10 लोगों की जान बच रही है, तो मैं तो उस साइड पे जाऊंगी। हो सकता है मेरा दिमाग ना हो, लोग मुझे कहें जी बेवकूफी की बात कर रही है, लेकिन मैं ऐसी हूं। तो लेकिन कंट्रीज को भी ऐसे सोचना चाहिए। मैंने इसीलिए बोला नेशनल इंटरेस्ट।